हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम 10 मिनट मास्टरी में सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बारे में 10 मिनट में सीखने की कोशिश करेंगे। पूरी बातें जो जो भी आपके एग्जाम में रिलेवेंट बातें हैं उन सब की बातें करेंगे। ठीक है। पार्ट 6 ये वीडियो है, ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना तो हमारे पास दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है। तो डिस्क्रीट को मतलब ये होता है कि हम फाइनाइट नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में जो पॉइंट के बाद है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस में डेसिमल अलाउड होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम डिस्क्रीट की बात करें तो एक हम टॉस को उछाल रहे हैं, है ना। तो हमने बोला कि कितने आपके आउटकम हुए, है ना। तो हम वहां पे गिन सकते हैं, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि आपकी हाइट क्या है, तो आपने बोला सर 5.2, तो वहां पे डेसिमल की बात की हमने, तो ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ गया। राइट, चलिए। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मिलके आता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। आज हम केवल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन की भी बात करने वाले हैं। राइट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको डिस्कवर किया गया था, स्विस मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नौली, है ना। और इन्होंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपके आउटकम है वो फाइनाइट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जहां पे अगर ये आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो केवल आपके पास दो ही आउटकम मिलता है, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। ठीक है। या तो सक्सेस मिलेगी आपको या तो फेलियर मिलेगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले कि अगर आप एक कॉइन उछालते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर आपने हेड कहा होगा तो अगर हेड आ गया तो आप पास हो जाओगे, टेल आ गया तो फेल हो जाओगे। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, यहां पे सक्सेस को हम पी बोलते हैं, राइट, और फेलियर को हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए, अब कंडीशन क्या क्या होता है, जंक्शन क्या क्या होता है अगर आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हो तो। राइट, सबसे पहला कि नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फिक्स्ड, आपको कितने ट्रायल करने हैं वो आपको फिक्स होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम टॉस कितनी बार उछालना चाहते हैं। आपने बोला कि सर हम टॉस ना 100 टाइम्स उछालना चाहते हैं, तो आपको 100 टाइम्स वो फिक्स रहेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज को फॉलो कर रहा है, राइट। तो वहां पे 100 टाइम्स आपको फिक्स रहना पड़ेगा। ट्रायल जो है एन बोलते हैं इसको, एन इक्वल टू 100 हो जाएगा हमारा, वो फिक्स रहेगा। दूसरी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आउटकम का मतलब ये होता है कि वहां प्रोबेबिलिटी जो होती है ना इवेंट की, वो इक्वल हो जाती है। ठीक है। मतलब देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। मतलब अगर हम टॉस उछाल रहे हैं तो आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ना 1/2 की हो जाएगी। क्लियर है। और तीसरा नंबर ये होगा कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रायल होगा ना, जो आप ट्रायल करोगे वो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब आपने महाभारत में देखा था शकुनी को, ठीक है। शकुनी जो पासा फेंकते थे तो वो मुंह में से कुछ मंत्र पढ़ देते थे कि पासा वही नंबर रिफ्लेक्ट करता था। उसका मतलब क्या हुआ कि वो पासा उनके कंट्रोल में था। लेकिन यहां पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायल्स इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, है ना। हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने अगर टॉस उछाला है, इस बार हेड आया है, तो अगली बार हमें नहीं पता है कि क्या आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। करेक्ट है। चलिए, अब आगे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी देखिए, इसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखते हैं। ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पता ही है आपको, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर की बात करता है। अब यहां पे ये तीन इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है ना। शेप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो देखो, शेप जब बात करेंगे ना तो यहां पे दो ही आपके पास आउटकम था, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो अगर आपका P इक्वल टू Q हो जाता है तो आपका जो शेप बनेगा कर्व का, वो सीमेट्रिकल कर्व बनेगा। सीमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि एकदम आपका वहां पे मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाएगा, यूनी मॉडल कर्व बनेगा। ठीक है। अगर मान लो P इज लेस देन Q होता है, अगर आपका सक्सेस कम होता है, फेलियर ज्यादा होता है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड बनता है आपका कर्व। और सक्सेस ग्रेटर देन Q होता है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड बन जाता है। ये आप कर्व याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और मेन जो पैरामीटर होते हैं जिसपे पूरा का पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, उसके दो ही पैरामीटर होते हैं, N और P। N क्या होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल, और P जो होता है
है आपका, वो क्या होता है, सक्सेस रेट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कांस्टेंट फार्मूला ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ लीजिएगा। मीन की बात कर रहे हैं ना अगर, तो मीन हो जाता है हमारा एनपी। ठीक है, एन इंटू पी मीन हो जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो अंडर रूट एनपी क्यू हो जाता है। अब वेरियांस की बात करें तो चूंकि वेरियांस हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ही होता है, तो अगर इसका अंडर रूट एनपी क्यू का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे वेरियांस एनपी क्यू हो जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो आपका क्यू माइनस पी अपॉन अंडर रूट एनपी क्यू आपका कोफिशिएंट हो जाता है स्क्यूनेस का। और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की अगर बात करें तो 3 + 1 - 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू, ये आपका कर्टोसिस का कोफिशिएंट हो जाना है। फॉर्मूला को याद रख लेना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहां कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। यूज वहां होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जहां पे केवल आपके दो ही क्लासिफिकेशन हो आउटकम का, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। ठीक है, रियल लाइफ में अगर बात करें तो रियल लाइफ में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कोई भी डिजीज है आपको, है ना, और डिजीज में हम कोई ड्रग देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो वो डिजीज या तो आपको सही कर देगा या तो नहीं सही करेगा, यही दो चीजें होती हैं, है ना। तो सही कर देगा तो सक्सेस माना जाएगा, नहीं सही कर पाया तो उसको फेलियर माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप लॉटरी टिकट खरीदते हो तो या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे। तो ये सारे लाइक रियल लाइफ एग्जांपल है जहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज किया जाता है। अब आगे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो किस तरीके से होता है। आप बी एक्स एन पी, मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बी इक्वल टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एन सी एक्स इंटू पी एक्स 1 - पी एन - एक्स। अब ये क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है जहां पे बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, एक्स जो हो गया आपका ना, ये जो एक्स है आपको एक्स दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ इस एक्स की बात करिए, इस एक्स की बात करिए। ठीक है, तो बी जो आप चाहते हो, क्या चाहते हो, पास होना चाहते हो, फेल होना चाहते हो, तो एक्स जो हो जाएगा ना आपका टोटल नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा। क्या चाहते हो आप, ठीक है, पास होना चाहते हो, फेल होना चाहते हो, हेड आएगा टेल आएगा, क्या चाहते हो, ठीक है, वो आपकी सक्सेस होगी। क्लियर है। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। पी क्या होता है, आप प्रोबेबिलिटी क्या है आपके सक्सेस की। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन 1 - पी जो है ना, एक बात बताओ कि पास जो है ना उसको पी से आप डिनोट कर रहे हो, पी से मतलब पास हो गया, सक्सेस हो गया। तो क्यू अगर होगा तो 1 - पी लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, वो फेलियर का चांस बताएगा आपका 1 - पी। ठीक है, तो 1 - पी को हम फेलियर का चांस बोलेंगे। और एन सी एक्स जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो एन सी एक्स की बात हो रही है, एन सी एक्स क्या है कि एन आइटम में से आर चूज करने के तरीके। हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं और उसमें से हम आर कितना चूज कर सकते हैं, आर का मतलब एक्स है जनरली, एक्स कितना चूज कर सकते हैं, सक्सेस कितना चूज कर सकते हैं, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर। ठीक है, अब चलिए एक फॉर्मूला और तरीके से लिखा जाता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, यह ध्यान ध्यान रखिएगा कि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना कि एन सी एक्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल और अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, इस तरीके से भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लीजिए कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 5 बार, तो यहां बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स और एट लीस्ट 4 हेड। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला करा दे रहा हूं आपको, 4 हेड वाला आपको कर लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 हेड्स करा देता हूं। चले आगे देखिए, हमें क्या करना था कि 5 बार आप इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, एन कितना हो गया 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें कितना निकालना है, 2 हेड का निकालना है कि 2 हेड आना ही चाहिए। क्लियर, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो गया आपका 5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब पी जो हो गया ना वो 1/2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्यू क्या होगा 1/2 होगा। क्लियर, क्योंकि हमारी इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। तो चलिए एग्जैक्टली 2 हेड की बात करें तो x इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो p x इक्वल टू 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमें कितना चाहिए, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 c2 p2 q 5 - 2। q का क्या हुआ, आपको टोटल 5 था लेकिन 2 ही आपको चाहिए, तो फेलियर क्या हो जाएगा, ये देखो 5c2 है ना, c2 मतलब आपको पता चल गया कि 5 टोटल नंबर था लेकिन हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, तो P सक्सेस जो है वो 2 ही चाहिए आपको। और Q जो है यहां आप देख सकते हैं Q 5 - 2 है, मतलब हमने बोला ना कि 1 - P को आप Q बोल सकते हो। अगर आप मान लो सक्सेस दिया गया है तो सक्सेस को 1 से माइनस कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है फेलियर आ जाएगा, तो Q क्या कैसे लिख दोगे 5 को Q को 5 - 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन
आपका 1/2 ये सक्सेस का हो गया, 1/2 ये फेलियर का हो गया, क्योंकि अगर 2 टाइम आपको हेड चाहिए तो 3 बार ऑब्वियस ही है कि फेल हो जाओगे, राइट? तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो जवाब है 5/16 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी हमने जो ये दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 4 हेड, उसका भी हमने पूरा सॉल्यूशन दिया है। आप एक बार करके देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन दिया है, फिर अपने जो आंसर है 3/16 उससे मैच करिएगा कि हमारा आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो ये है आपका प्रॉपर बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अगर आपको फर्दर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा चैनल को, कमेंट करिएगा कि अगर चाहिए तो। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।